मंजू चौधरी जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बायल क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रैशर माइंस अब पूरे क्षेत्र के लिए मौत का कारखाना बन चुके हैं। क्रैशर माइन से निकलने वाली सिलिका युक्त जहरीली धूल बाहरी ब्लास्टिंग आसपास के गांव की तबाही के कगार पर लाकर खड़ा किया है। इस जहरीली धूल के कारण इलाके में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बायल क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियां और गरीब मेहनतकश मजदूर परिवारों पर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की सांसें फूल रही हैं, महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं और बुजुर्ग खांसते खांसते दम तोड़ रहे हैं। ये पूरा इलाका अब साइलेंट डेथ जोन में तब्दील हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारी भरकम ओवरलोड ट्रक गांव के बीचों बीच सरकारी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। दिन रात तेज शोर से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। विकास के नाम पर लोगों को बीमारियां परोसी जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे नौजवान होने की अवस्था में पहले ही बीमारी की चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। क्या हमारे प्रदेश के बच्चों का यही भविष्य है? सरकार के पास भले ही स्वास्थ्य या मृत्यु के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, ग्रीन बेल्ट कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बायल जोन से लेकर धौलेड़ा, जैनपुर, खातौली, कुलताजपुर तक पूरा क्षेत्र एक स्थायी मौत का इलाका बन जाएगा। मैं चाहती हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से के तहत ठोस कार्रवाई करे। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक नांगल निजामपुर में आज तक कोई ITI नहीं है। आज के समय में जब स्किल इंडिया युवा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तब भी हमारे ब्लॉक के हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। यदि हमारे ब्लॉक निजामपुर में एक सरकारी ITI खोल दी जाए तो इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय उद्योगों को कुशल मजदूर मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, हमारे युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि मेरे क्षेत्र की युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे ब्लॉक निजामपुर में एक सरकारी ITI की स्थापना की जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, गांव का विकास ही प्रदेश के विकास की नींव है। यदि गांव पिछड़े रहेंगे तो राज्य की प्रगति संभव नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी में जितना रेवेन्यू सरकार को जाता है उसके मुकाबले नांगल चौधरी में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र के साथ आज भी ऐसा भेदभाव हो रहा है कि कई गांवों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जैसे कि पाचुनता, बायल, ढाणी, रावता, गोवा, दुखेरा और रोपड़ सराय। इन गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है, समय पर बिजली नहीं पहुंचती है और रोड नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। वह सार्वजनिक स्थिति अत्यधिक खराब है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि नांगल चौधरी क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए, जिससे कि गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। मैं चाहती हूं कि जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में सरकार सालाना किसी भी स्कीम के तहत 50 से 60 लाख रुपए पंचायत फंड में डाले जाएं, जिससे कि सरपंच पंचायत फंड से अपने गांव में विकास कार्य करवा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक ढाणियां ऐसी हैं जिनमें रहने वाले लोगों को आज तक जगमग योजना का कोई फायदा नहीं पहुंचा है। पिछले सत्र में भी मैंने इस समस्या से आपको अवगत करवाया था, लेकिन सरकार ने इस जन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति यथावत है। उपाध्यक्ष महोदय, ढाणियों में रहने वाले लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वे अपने पैसे से इस योजना का लाभ ले सकें। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि बिजली का
बिजली को भी विधायक आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा जाए, जिससे मैं अपने विधायक कोटे से ढाणियों के लोगों को जगमग योजना का लाभ दिलवा सकूं। सरकार, खास तौर से आपसे मैं कहना चाहती हूं, धन्यवाद, नमस्कार। मंत्री जी। मेरी बहन, क्योंकि मंत्री जी आज है नहीं, बतौर मंत्री में जवाब दे सकता हूं। बहन मंजू चौधरी ने डेरा ढाणी का जिक्र किया, तो विभाग की तरफ से डेरा ढाणी का एक पॉलिसी बनाई है। पहले जिस डेरा ढाणी में 11 घर होते थे उसको हम 1 यूनिट मानते थे, लेकिन अब जिस डेरा ढाणी में 11 सदस्य हैं हम उसको डेरा ढाणी मानते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, लाल डोरा से 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी डेरा ढाणी है 24 घंटे सप्लाई उनको डोमेस्टिक सप्लाई मिलेगी। लेकिन विधायकों की तरफ से मांग आई माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी की, भाई इसको बढ़ा करके 5 किलोमीटर किया जाए। अब उसको बढ़ा करके हमने 5 किलोमीटर कर दिया है। 5 किलोमीटर के रेडियस में वो डेरा ढाणी है तो वो उसको गांव की जो 24 घंटे सप्लाई मिल सकती है, जिसके 11 सदस्य एक उसको यूनिट हमने मान लिया।